मित्रों, आज एक बहुत रोचक और प्रेरणादायक बात मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। सुनने के पश्चात अपने विचारों से कमेंट्स में अवगत जरूर कराएं। मित्रों नमस्कार। धर्मनगरी ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला जगह है एक, और वहीं लक्ष्मण झूला जैसे ही पार करते हैं चोटी वाला एक आश्रम क्या है, मतलब एक रुकने की जगह है। वहाँ कुछ लोग, एक पास में ही गांव हैं बड़ौदा, वहाँ से 20-25 लोग आए हुए थे, साथ में पंडित जी भी थे। गंगा के किनारे तट पर अपना वो पंडित जी बैठे थे तख्त पे, और जो भी 10-20 लोग वहाँ उनके गांव के थे साथ में, और 2-4 लोग जमा हो गए। कथा होने लगी। बात तो हो रही थी कि आप लोग जो भजन करते हैं उसको नियमित रूप से नहीं करते, तो ऐसे ही इनफॉर्मल बात थी। बोले महाराज प्रैक्टिस की बात होती है। तो पंडित जी भी खूब अंग्रेजी जानते थे। बोले प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस आप करेंगे तो यू विल बिकम परफेक्ट। तब तक एक बच्चा भी बैठा था वहाँ। तो भाई जिज्ञासा तो बच्चे को भी होती है, बड़े को भी होती है। तो बोले महाराज ये प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट मेरे मास्टर साहब भी कहते हैं, लेकिन मुझे आज तक इसका मतलब ही समझ में नहीं आया, क्या होता है ये। बोले बार बार जो चीज़ की जाती है उससे आदमी परफेक्ट हो जाता है, तो यही तो मतलब है इसका सीधा सा। बोले महात्मा जी मेरी माँ, मैं इतना बड़ा हो गया, लेकिन जब देखो 10-5 थप्पड़ जो है दिन भर में मुझे थपड़ा देती है, और रोज़ उसकी प्रैक्टिस ये होती है, और इतने साल हो गए मुझे, उसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं पूरी होती, मुझे रोज पिटना पड़ता है। बात तो हंसी की थी, खैर ये तो एक अलग बात थी। प्रवचन होने लगे, और प्रवचन होते होते एक सुरेंद्र नाम का व्यक्ति था। वो अपना संशय बोले महाराज मैं आजकल बहुत परेशानी में हूँ, मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लगता है, बहुत उलझन रहती है, परिवार में भी ना कुछ काम में मन लगता ना कुछ, तो मुझे आप कृपा करके कोई मेरा उपाय बताएं। तो सुने तुम तो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हो, फिर इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों ऐसा। बोले नहीं महाराज मुझे बहुत चिंता लगी है, मेरे परिवार भी इस बात से उद्वेलित है। महाराज ने गंगा जी की तरफ देखा। वहाँ एक भंवर कहते हैं, पानी का गोल 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 घूम के जो एक प्रेशर से हो जाता है, वहाँ एक भ्रमर पैदा हुई थी गंगा जी में, और उस भ्रमर में एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो फंसा हुआ चारों तरफ, कभी इस किनारे कभी इस किनारे कभी इस किनारे कभी इस किनारे, बाहर नहीं निकल पा रहा था। तो महात्मा जी भी पहुंचे हुए थे। वो भाई अब उनका तो पंडित जी थे गांव के, लेकिन प्रवचन तो वो भी करते ही थे। तो उन्होंने रोज का जो है ये उनका वो था, अपने गांव में जब रहते थे तो वहाँ चौपाल में उनकी सभा लगती थी, यहाँ गंगा जी किनारे थे तो वहाँ सभा लगी थी। तो उन्होंने कहा सुरेन देखो ये जो भ्रमर है ये क्या है। बोले महाराज पानी घूम। बोले नहीं पानी घूम रहा है वो तो बात सही है, लेकिन ये तुम्हारी परेशानियां हैं, और इसमें जो ये लकड़ी का टुकड़ा घूम रहा है ये हो तुम कभी इस किनारे कभी उस किनारे, कभी इससे पूछूं कभी उससे पूछूं, और ये जो बहाव है ये तुम्हारा जीवन है। तुम्हारे जीवन में ऊंच नीच दुख सुख तकलीफ, जैसे धूप छांव होती है, जैसे सर्दी गर्मी होती है, ऐसे ही इस जीवन में इस लकड़ी की तरह से ही परेशानी में आए हुए हो। ये लकड़ी भी कुछ समय बाद अपने आप से निकल जाएगी और बहाव में बह जाएगी। तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उनको समझा दिया, और उसकी समझ में भी आ गया। उसकी समझ में क्या, जो वहाँ बैठे थे वो उनके भी समझ में आ गया। तो इसका सार ये था कि जीवन रूपी जो नदी है उसमें बहुत सारे ऊंच नीच दुख तकलीफ आते रहते हैं। अगर उनसे संयम के साथ धैर्य के साथ निपटा जाए तो वो उस भ्रमर
में जो लकड़ी फंसी हुई थी धीरे से उसके प्रेशर से निकल जाएगी। उसी तरीके से इंसान भी उन तकलीफ़ों से निकल सकता है। दुख तकलीफ सबके पास ही आती है, ऐसा कौन है जिसके पास दुख तकलीफ नहीं आती है? ऐसा कोई बिरला ही होगा। क्यों? सर्दी आती है तो निश्चित रूप से गर्मी भी आएगी, गर्मी भी आती है तो गर्मी सदा तो रहती नहीं है, सर्दी भी आएगी, बरसात भी आएगी। जैसे धूप होती है तो छाया जरूर आती है, आंधी चलती है तो शांति जरूर आती है। इसी तरीके से जीवन में अगर कोई परेशानी, कोई विपत्तियां आती हैं तो वो एक लेसन देती हैं, हमें एक सबक देती हैं। उस सबक को ग्रहण करना चाहिए और अच्छे तरीके से अपने बच्चों को भी भगवान के आश्रय से लगाना चाहिए। आज के समय में भगवान का नाम धीरे धीरे बच्चे भूलते ही जा रहे हैं, बस हर समय अर्थ। खैर वो तो मेरा विषय नहीं है। आशा है आपको ये जो कहानी है इससे रोचक तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक भगवान में आस्था बढ़ाने वाली भी है कि वो तकलीफ देता है तो वही आसानी भी देता है, सुविधा भी वही देता है, समाधान भी वही करता है, लेकिन भरोसा होना चाहिए। इस चैनल से इसी तरीके की चीज़ें प्रसारित की जाती हैं। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो पहली बार हो अगर चैनल पर, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छी कहानियों को शेयर भी करें, लाइक भी करें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद।